हेलो दोस्तों, मैं जय। आज हम करेंगे HTML में फाइल पाथ्स कि कैसे HTML में जो पेज होता है, एक फाइल होती है, उसमें किसी दूसरी फाइल की लोकेशन कैसे दी जाती है, उसे उस HTML पेज के साथ कैसे लिंक किया जाता है। आज हम ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे HTML में किसी फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक किया जाता है। HTML फाइल पाथ्स यहाँ पर बनाया गया है। अ फाइल पाथ डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन अ वेबसाइट्स फोल्डर स्ट्रक्चर। ये बोला गया है कि जो फाइल पाथ होता है वो लोकेशन होती है वेबसाइट के फोल्डर में किसी दूसरी फाइल की। तो चलिए देखते हैं वो कैसी हो सकती है। यहाँ पर जो टैग दिया है, जिसका एग्जांपल दिया है, वो है IMG टैग। आपको पता है इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ पर आप पाथ, यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है टैग का और इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। इस तरह का जो पाथ होता है, यहाँ पर जो टैग है उसके आगे जो src एट्रीब्यूट में उस फाइल का पाथ दिया गया है। यहाँ पर इस तरह का पाथ, जैसे यहाँ पर उस फाइल का नेम दिया गया है, जैसे कि picture.jpg, ये उस फाइल का पूरा नाम है। इस तरह का सिर्फ जब नाम लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो फाइल है वो उस HTML फाइल के साथ वहीं पर सेव है, उस सेम लोकेशन में दोनों सेव है। इसीलिए इस तरह की जो फाइल होती है, इस तरह का पाथ या जो फाइल होती है, इसलिए उनकी लोकेशन फुल लोकेशन की बजाय उनका पाथ लिखा जाता है। जैसे कि पाथ या सॉरी इसको कहें तो उनका नेम लिखा जाता है, जिससे कि वो फाइल उस HTML पेज में इंक्लूड हो जाती है। उसके आगे यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर है img/png, जो इस src एट्रीब्यूट में आगे पाथ दिया गया है img/jpg picture.jpg। इसका मतलब ये है कि जिस फाइल में जो मेन फाइल है, HTML फाइल है, उसकी जो चाइल्ड डायरेक्टरी है उससे आगे उस एक images नाम की डायरेक्टरी है, या बोलें तो फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर picture.jpg फाइल सेव है, उसे इंक्लूड करो। ये उस फाइल से आगे एक चाइल्ड फोल्डर होता है img। इसका मतलब ये है उसके आगे img फोल्डर के आगे jpg फाइल सेव है। सेम टू सेम यहाँ पर आगे है। तो जो अब ये थर्ड एग्जांपल है, जो ये वाला है, इसका मतलब है जब इसके आगे एक स्लैश लगा है तो इसका मतलब है कि जो ये फोटो जो सेव है वो इसकी रूट डायरेक्टरी में है। अगर इसके आगे एक और स्लैश लगा है img फोल्डर से आगे, तो फर्स्ट में src एट्रीब्यूट के आगे, तो इसका मतलब है कि इस स्लैश का मतलब है कि ये फोल्डर ये जो इमेज फाइल या जो ये स्लैश का फर्स्ट स्लैश का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये रूट डायरेक्टरी है और रूट डायरेक्टरी के आगे जो img है इमेजेस, और उसमें ये फोटो सेव है। तो यहाँ पर एक और चौथा एग्जांपल दिया गया है img src। इसके आगे जो है डबल डॉट है, उसके आगे स्लैश लगा के picture.jpg है। यहाँ पर बताया गया है द picture.jpg फाइल इज लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। जो करंट फोल्डर है, या बोलें तो जिस डायरेक्टरी में जो फाइल है HTML फाइल, उस फाइल के पेरेंट फोल्डर में जो है वो picture.jpg फाइल है। तो ये था इसका एग्जांपल। तो आगे देखते हैं HTML फाइल पाथ्स। यहाँ पर HTML के बहुत सारे जो HTML फाइल पाथ्स जो यूज़ होते हैं, टैग जो यूज़ करते हैं, उनका जो है यहाँ पर 4 प्रकार के
यूज़ दिए गए हैं वेब पेज को एक दूसरे वेब पेज के साथ ऐड करने के लिए। जैसे जो है एंकर टैग यूज़ करता है वेब पेजेस इमेजेस, उन वेब पेजेस में इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए फाइल पाथ्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब हमें फाइल पाथ लिखना पड़ता है तभी वो फाइल उसमें इंक्लूड हो जाती है। और स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए और जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड करने के लिए उस HTML फाइल में एक सेपरेट जब जावास्क्रिप्ट फाइल हम बनाते हैं और एक स्टाइल शीट, इनको हम लेटर करेंगे। पर वेब पेजेस और इमेजेस हमने तो कर लिया था। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है एब्सोल्यूट फाइल पाथ का एग्जांपल है IMG टैग का। तो यहाँ पर हमें SRC एट्रीब्यूट में देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक एब्सोल्यूट पाथ दिया गया है। जैसे कि HTTPS करके उस पूरी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का पूरी लोकेशन दी गई है कि उसका क्या पाथ है, उसकी क्या लोकेशन है और उस फाइल जो पिक्चर हम ऐड करना चाहते हैं उसकी क्या लोकेशन है। इसे एब्सोल्यूट पाथ बोला जाता है, जो कि पूरी प्रोटोकॉल और डोमेन नेम से स्टार्ट होके लास्ट तक आ जाती है, जो पूरा एक फुल URL होता है। यहाँ पर रिलेटिव पाथ दिया गया है। रिलेटिव पाथ के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसमें जो है रिलेटिव पाथ में इसमें जो है जो प्रोटोकॉल और फुल URL नहीं होता, हाफ जो उसकी लोकेशन होती है, हाफ लोकेशन, उसके आगे जो है उस फाइल जिस फोल्डर में वो होता है या जिसका नाम अगर वो सेम लोकेशन पर हैं तो उसका सिर्फ नाम होता है। इसी तरह से ये रिलेटिव URL इसको कहते हैं या रिलेटिव पाथ। यहाँ पर एक और एग्जांपल है रिलेटिव URL का, जैसे कि images/picture.jpg। ये बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल हो सकती है शुरू में। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार इसको करके दिखता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से पिक्चर जो है शो हो गई है। H2 जो ऊपर हेडिंग है उसके नीचे जो IMG SRC इमेजेस है वो शो हो गया है। तो आगे देखते हैं। ये एकदम सेम टू सेम है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें ख़ास बात ये है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर सेव है, उस तरीके से आप उसकी लोकेशन को सेट करना होता है जिस लोकेशन पर आपकी फ़ाइल है। अगर आपकी जो फाइल है या जिस इमेज या बोले वीडियो कुछ भी तरह की जिस फाइल को आप HTML पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं, अगर वो सेम फोल्डर में है तो सिर्फ आप उसका दोनों अगर सेम फोल्डर में है तो उसका सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं। पूरे पाथ या पूरी लोकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो चाइल्ड फोल्डर में है तो चाइल्ड फोल्डर का नाम और उस फाइल का नाम लिखना पड़ता है स्लैश करके बीच में। अगर वो रूट फोल्डर में है तो फर्स्ट में फ्रंट स्लैश होता है वो लिखना पड़ता है। इस तरह से जो है आपकी फ़ाइल HTML फाइल के साथ लिंक हो जाती है। CSS फाइल बोले या जावास्क्रिप्ट या एक एक्सटर्नल लिंक जो वेब पेजेस हम एक HTML फाइल के साथ इंक्लूड करते हैं, वे सब जो SRC पाथ जो पाथ में लिखने की प्रॉब्लम होती है इसे इंक्लूड किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए ड्रॉ में करने की या फ़ोन में करने की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।